नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र जो 3 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है 12th क्लास का, उसका सभी प्रश्न 100 प्रश्न हम आज आपको बताने वाले हैं। आप इसे मिला लीजिएगा, अपने एग्ज़ाम में कितना सही बनाए हैं और कितना गलत। हमारे पास सेट एफ सेट एफ हमारे पास है, आप सेट एफ का जो है मिला सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई दूसरा सेट है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के मिला सकते हैं। ये एफ हमारा सेट यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारा पहला नंबर यहाँ पर सवाल है क्या? संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाता है बी। इसका आंसर हो जाता है बी नंबर इसका आंसर हो जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन है? इसका भी आंसर होगा बी, और बी में 75 दिया हुआ तो आंसर ये हो गया। फिर तीसरा नंबर प्रश्न है कि किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? आंसर नंबर सी, प्रधानमंत्री। 4 नंबर प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का पहले नाम था योजना आयोग। 5 नंबर प्रश्न है भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। ए नंबर आंसर। छठा नंबर प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका आंसर होगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा, और इसका अनुच्छेद 108 में उल्लेख किया गया है। सातवां नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक विलंब कर सकता है, कितने दिनों तक वह रोक सकता है? तो अधिकतम जो है वो 14 दिनों तक रोक सकता है, यानी कि इसका आंसर बी होगा। फिर 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, लोकसभा। उसी प्रकार से 9वां नंबर प्रश्न है 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला है? तो स्पष्ट बहुमत तो किसी को नहीं मिला है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। पर सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पर इसका आंसर डी होगा। 9वां नंबर प्रश्न है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। 11 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या है? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न लोकसभा में बिहार से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है? तो लोकसभा में बिहार में लोकसभा की सिर्फ 40 है, इसका आंसर बी हो गया। 13 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर डी, 249 अनुच्छेद में। 14 नंबर प्रश्न निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इन तीनों में है, किंतु पश्चिम बंगाल में नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना की जा सकती है? तो किसकी स्थापना की जा सकती है? किस अनुच्छेद के तहत? तो 169 के, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि किस राज्य के विधानसभा का विघटन किसी राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? तो आंसर नंबर बी, यानी कि 174 के दो का बी। 17 नंबर प्रश्न है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है, और यह अनुच्छेद 164 में उल्लेखित है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 18 नंबर कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो 213 अनुच्छेद, यानी कि आंसर नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु क्या है? यानी कि उच्च न्यायालय कब जो है यहाँ पर रिटायरमेंट ले सकते हैं? तो 62 वर्ष, यानी कि आंसर इसका बी हो गया। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? आंसर नंबर ए, यूएसए, अमेरिका से। 21 नंबर भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1974। और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, जो कि राजस्थान में है, सफल परीक्षण हुआ था। 22 नंबर निम्न में से कौन नैम का संस्थापक नहीं है? मतलब गुट निरपेक्ष का संस्थापक नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा, अराफात। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है नैम की स्थापना कब हुई थी? यानी कि गुट निरपेक्ष की स्थापना कब हुआ था? तो आंसर नंबर सी, 1961 में हुआ था। नाटो 24 नंबर प्रश्न है कि नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो आंसर नंबर बी, यानी कि 1949 में। फिर 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ कि पहली गुट निरपेक्ष बैठक कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुआ था, आंसर नंबर डी।
द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 27 नंबर प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 5 होते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो गया। किंतु अस्थायी सदस्य की बात करें तो 10 वो अस्थायी सदस्य होते हैं। 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो अस्थायी सदस्य भारत नहीं है, बाकी अमेरिका, चीन, रूस ये सभी है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। सभी आंसर बनाए होंगे सब लोग, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न दिया हुआ था। 29 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र सभा का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर 30 नंबर प्रश्न दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको हेग में दिया है, और हेग नीदरलैंड में है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका विचार जो है कनाडा से लिया गया है, कनाडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर, स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? तो स्थानीय स्वशासन का जो विषय है वो राज्य सूची में आता है, और यह 7वीं अनुसूची में कहा गया है, इसलिए इसका आंसर बी हो गया। 33 नंबर प्रश्न आपका यहाँ कि भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने की थी? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। 34 नंबर प्रश्न है, नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है? देखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर गए होंगे, बहुत सारे गलती करके आए होंगे बलवंत राय मेहता, लेकिन इसका आंसर आपका होगा डी, सिंघवी कमेटी। यहाँ पर नया पंचायत किया हुआ, इसीलिए आपका डी होगा। अगर सिर्फ पंचायती राज का जो गठन है किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ था, तब इसका आंसर ए होता है, किंतु जो यह प्रश्न है उस हिसाब से आपका इसका आंसर यहाँ पर डी होगा, सिंघवी कमेटी। 35 नंबर प्रश्न है, 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू किया गया था? तो यह 1993 में लागू किया गया था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है, 36, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है? तो पंचायती राज स्थापना त्रिस्तरीय, तो सबको पता होगा, बहुत ही आसान, छोटा बच्चा वाला यह प्रश्न दिया गया हुआ था। आगे वाला प्रश्न है 37 नंबर, 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 74वां द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। उसी प्रकार अब 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ आपका क्या, कि पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो जो भी चुनाव होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है? तो यह भी सवाल कोई पूछने की बात है। भारत एक ऐसा देश है जिसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसका आंसर सी हो जाएगा, भारत। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो भारत में अभी तक जो 18 आम चुनाव हो चुका, 18वीं लोकसभा चुनाव हो चुकी है। 41 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, आयरलैंड। 42 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। पहले 7 था पर 1 हटा दिया गया, इसलिए अब इसका 6 ही आंसर हो जाता है। 43 नंबर, मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। 44 नंबर प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाषा हैं? तो वर्तमान में 22 हैं, और मूल संविधान में, सॉरी, 44 का आंसर आपका डी होगा, यानी कि संविधान में कुल 25 हैं, लेकिन अगर मूल संविधान में पूछता तो इसका आंसर ए हो जाता, 22। 45 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर है क्या, भारतीय संविधान ने आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? तो भारतीय संविधान में आपातकालीन का प्रावधान जो है जर्मन से, यानी कि वाइमर जर्मन से लिया गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो इसका आंसर बी होगा, 1946। 47 नंबर प्रश्न, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है? तो यह चौथा में है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न 48 नंबर की किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया था? गौवध यानी कि गौ का वध करना, गाय का वध करना, यह प्रतिबंध जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 48 के तहत लगाया गया था। 49 नंबर,
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है? तो ग्राम पंचायत की व्यवस्था से आपका यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा 40। 50 नंबर दिया हुआ है, 50 नंबर कि भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। 51 संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? तो यह ऑप्शन नंबर सी यानी कि 44 हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है? तो ये पंचायती राज संस्था का यानी कि बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। 53 में प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर 35 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है भारत के चुनाव में निम्न में से कौन हिस्सा नहीं लेता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं ले सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद के सदस्य जो है इसमें हिस्सा नहीं ले सकता है। 56 नंबर प्रश्न संविधान के 56 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी यानी कि 61। फिर 56 नंबर प्रश्न है क्या कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है? यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी। 57 नंबर है भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो डी नंबर इसका आंसर हो गया, भारतीय संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। 58 नंबर प्रश्न, यहाँ पर आपका 58 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। 59 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 123 अनुच्छेद के द्वारा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 60 में है किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। 61 नंबर प्रश्न है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा है? इसका आंसर बी एन ए पाल खिलवाला के द्वारा। 62 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि बेरूबरी केस किस वर्ष आया था? 1960 में यानी कि ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो न्याय, समानता, भाईचारा ये शामिल है लेकिन समृद्धि शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 64 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा यानी कि इसका आंसर बी हो गया। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 और 30 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर प्रश्न भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 67 और 67 नंबर प्रश्न है कि भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 में यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर क्या हो गया? बी हो गया। ये बी यहाँ पर दिया हुआ है। 69 नंबर वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? इसका भी आंसर बी हो जाएगा, 11 गो है। 70 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूएसए अमेरिका से लिया गया है। 71 नंबर प्रश्न संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका होगा बी लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत बच्चा क्या है गलती किया होगा, इसमें सी राजगोपालाचारी लगाया, लेकिन इसका आंसर जो है बी नंबर होगा, क्योंकि
लॉर्ड माउंटबेटन जो है यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 74 नंबर प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? वकीलों का स्वर्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। 75 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 42वां संशोधन। 76 नंबर प्रश्न भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे। ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? ये एक छोटा सा बच्चा भी इसका आंसर बता सकता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? लोकसभा में कह रहा है कि प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1951-52 में हुआ था। फिर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी आर अम्बेडकर। 80 नंबर निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? देखिए ये सवाल पहले भी था, ऑप्शन अलग अलग है और इसी तरह का सवाल एक और था। तो देखिए हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवादी, लोकतांत्रिक ये सब दिया हुआ, लेकिन कम्युनिस्ट जो है ये नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 81 नंबर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो इंदिरा गांधी जो है शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे 1972 में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। 82 नंबर प्रश्न 82 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1966 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न दिया हुआ है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर सी। सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क के जो हैं 8 सदस्य देश है, इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और 8वां सदस्य देश था अफगानिस्तान। 85 नंबर के बाद 86 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पर कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 87 नंबर प्रश्न है कि आसियान में कितने सदस्य देश है? तो वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य देश है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 88 नंबर प्रश्न है कि भारत के कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे पहली बार? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोरारजी देसाई। 89 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर यहाँ पर प्रश्न है डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो यह तमिलनाडु का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। 91 नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में जो है उच्च न्यायालय 25 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 नंबर है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? ऑप्शन नंबर सी के सी विहिर विहियर। 93 नंबर प्रश्न है 93 कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? तो यह अनुसूची 7वां में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर प्रश्न है कि रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया है? तो रेलवे का यह जो है केंद्र का है, इसलिए इसको केंद्र सूची में यानी कि संघ सूची में रखा गया। ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर 95 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, किंतु पहले 97 97 था, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अब है 96 नंबर प्रश्न 96 भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अब है 98 नंबर 98 नंबर प्रश्न है कि भारत की संघीय व्यवस्था में
अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्राप्त हैं? तो संसद को प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। 99 नंबर प्रश्न, राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं? तो राज्य के लिए आवश्यक तत्व 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो गया। और 100 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था? तो आंध्र प्रदेश से पृथक होकर के यानी कि अलग होकर के तेलंगाना एक नया राज्य बना था 2 जून 2014 को। 29वां राज्य था तेलंगाना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो गया। तो हमने आपका 100 प्रश्न का यहाँ पर सही-सही आंसर आप बता दिए हैं। अब आप सब लोग इस वीडियो को देख कर के अपना आंसर मिला सकते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।